प्यार होता क्या है? आजकल का टाइम ऐसा है कि यही देखेंगे कि हमारा पार्टनर कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, कि हमें उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कि वो अच्छा कमाता है या नहीं कमाता। जब प्यार में होते हैं दो लोग, क्या आप बिना फिजिकल हुए जिंदगी काट सकते हो एक दूसरे के साथ? लड़की जो है वो जाती है टिंडर पे, तो कह रहे मैच हुआ उसका और कोई बंदा आया, फिर उसी दिन उनका फिजिकल हो गया, फिजिकल वगैरह सब हो गया। अब लड़की लड़के को नहीं जानती, लड़का लड़की को नहीं जानता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसके पहनावे से तुम्हें फर्क पड़ेगा? प्यार में हो तो उसकी इज्जत करो, ब्रेकअप हो गया, ये कुछ भी हो गया, साथ हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई हक नहीं उसके कैरेक्टर पे बोलने का, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ भाई, इंसान प्यार में चूतिया हो जाता है, सही में। मैं सुना फिजिकल होने के बाद प्यार और गहरा हो जाता है। मैं मानता हूँ कि जो फिजिकल है वो पार्ट ऑफ लव है। तुमसे मतलब तुम्हें किसी से प्यार हो जाए लड़के से और वो तुमसे कम कमाता है, चलेगा तुम्हें? तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा कमाता है उसको। मैंने एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया है, एक सुंदर लड़की के साथ हमेशा एक बिलो एवरेज लड़का मिलेगा। जो बिलो एवरेज होगा उसके पास ज्यादा पैसे देखती है लड़कियां। मेन रीजन ये है। तो पहले ये बताएं कि प्यार होता क्या है, प्यार की डेफिनेशन। प्यार होता क्या है? जो मुझे नहीं मिला आज तक। पर्सनल मत जा। प्यार मतलब क्या एक है? दूसरे को अंडरस्टैंड करना, सपोर्ट करना हर चीज में, कि रोक टोक ना करना, रोक टोक एक लिमिट तक करना, कि अगर ये तो प्यार तो खैर पेरेंट्स वगैरह से भी होता है, तो उस वे में भी मैं जा रही हूँ उस पे प्यार भी में। आएंगे। हाँ, हाँ, पहले तो अपनी प्यार की डेफिनेशन हाँ, यही तो थी। प्यार क्या है? कि एक दूसरे को समझना, हम्म, सपोर्ट करना, रोक टोक ना करना, रोक टोक उस चीज में करना जो सही नहीं लगती, कि इससे आगे जाके थोड़ा मतलब समझ रहे हो कि खतरा है, समथिंग लाइक दैट। तुम्हारा तो- क्या टेक है पवित्र? व्हाट इज लव? प्यार इज फ्रीडम। फ्रीडम। तू जा जहां मर्जी जाना है, पर अगर तू मेरी है या कोई चीज मेरी है तो लौट के मेरे पास ही आना पड़ेगा, वो प्यार है। तू दुनिया घूम, तू जमाने को देख, पर अगर तू मेरी है तो मेरे पास ही आएगी। किसी भी चीज में अप्लाई होती है, प्यार ऐसी चीज है। प्यार इज फ्रीडम इन माय ओपिनियन। सही है, सही है। तो बता प्यार क्या है? मेरा भी यही है। प्यार वो चीज है जब आपका पहले तो दिमाग काम करना बंद कर दे। आप वो तो फिर पागलपन है। क्या पागलपन इन द सेंस कह सकते हो, पर प्यार में भी पागल होते हैं लोग, और वही वो प्यार है। तो वो प्यार है कि आपका दिमाग पहले काम करना बंद कर देता है, आपको हर जगह वही वही नजर आती है, आप उसके लिए हर चीज से लड़ जाते हो एक तरह से। वैसे में उसके लिए इतने पॉजिटिव हो जाते हो या कुछ हो जाते हो। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो तू क्वालिटीज बता रहा है। डेफिनेशन क्या है? प्यार क्या है? प्यार क्या है? धीरज के लिए प्यार क्या है? मेरे लिए तो अंडरस्टैंडिंग प्यार है। अंडरस्टैंडिंग। मेरे लिए जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी चीज को लेके, तो वहां प्यार हो सकता है। तो ये तो समझौता नहीं हो गया क्या अंडरस्टैंडिंग? कि मतलब एक ही चीज में दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? ये कैसे पॉसिबल है? अबे अंडरस्टैंडिंग चीजों में नहीं, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या? कि एक दूसरे जैसे को समझना। समझना एक हाँ। तरह से, कि अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो उसको पता है कि मैं कैसा हूँ। वही फ्रीडम वाली बात आ गई। फ्रीडम को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर हाँ। सकते हो, पर उसको वो पता हाँ, है मेरा। पता है। और वो अगर किसी लड़के के साथ घूम रही है तो मुझे उसका पता है। सही। और हालांकि अभी भी मैं थोड़ा वो हूँ इसमें कंफ्यूजन में, तो भी ठीक से दे नहीं पाए जवाब। जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मैं, सोच। क्योंकि हुआ नहीं है आज हाँ। तक। ये भी सच प्यार है। नहीं हुआ तुझे मुझे कभी? नहीं, आज तक प्यार नहीं। खुद से भी नहीं? खुद से तो बहुत है। जो बंदा खुद से प्यार कर सकता है ना, उसी को प्यार मिलता है। हाँ, कब से कर रहा हूँ, कब आएगी? आई टाइम होने पर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो तो उसके पहनावे से तुम्हें फर्क पड़ेगा, कि वो क्या पहन रही फर्क है? पड़ता है कौन पहना रहा है। कौन पहना रहा है मतलब? वो खुद ही पहनेगी और कौन पहना रहा है? ये तो गलत सवाल पूछ लिया। चलो नहीं, पहले ये धीरज मेरे लिए पहले बहुत- धीरज बताए। गर्लफ्रेंड नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे ऊपर को ऊपर तो- से बोल रहे हैं। अरे रियलिटी में बोल रहा हूँ मैं। हालांकि अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं आई एम मतलब सिंगल। इन केस अगर आगे चल के बनती है हम्म। या ये होती है वो होती है, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि भाई मेरे को पहनावे से एतराज है या जमाने से एतराज है। जेंजी है, पर ये नहीं कि पूरे ही जेंजी है, थोड़े हम्म। पीछे वाले भी हैं हम।
ख्यालात के ऐसे नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं एज अ अपने गर्लफ्रेंड को कभी इसके लिए जज करूंगा या टोकूंगा कि तू ये मत पहन या वो मत पहन, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तभी बनेगी जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, और मेरी अंडरस्टैंडिंग वो जब समझ जाएगी तो मेरे को नहीं लगता इसमें आप क्या बोलोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं सही में? नहीं नहीं यार, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ ना। अच्छा हाँ। तो देख नहीं पाएगा कोई। हाँ। क्या पहना उसने? उसके पीछे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हाँ, देखा ही नहीं। लोग तो मुझे भी जज करते हैं मेरे पहनावे से, तो वो तो फिर भी लड़की है, पर एंड ऑफ द डे वो मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी है। जैसे लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, तो मैंने देखा है, मैंने काफी जगह। तुम्हारा भी हुआ है? नहीं मैंने नहीं पता लग गया नहीं 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 मैंने देखा है, मतलब मेरी फ्रेंड है 2-3, उनका जैसे ब्रेकअप हो गया तो 2-3 लड़कियां दोस्त थी अच्छा। तो सबका हो गया ब्रेक? एक का हुआ था, मैं एक की बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो उसका बॉयफ्रेंड जाके अपने दोस्तों में बोलता है, जबकि वो लड़की उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी, वो कुछ भी कर सकती थी, उसने अपने फैमिली में भी बता दिया था उसके बारे कि मुझे इसी से ही शादी करनी है। वो उसने, मुझे नहीं पता किस बात पे ब्रेकअप हुआ था, उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो जाके लड़का अपने दोस्तों में जाके बोलता है कि वो तो थी कैरेक्टरलेस, बल्कि वो उसके लिए इतनी ज्यादा लॉयल। लड़का बोल रहा है? हाँ। तो छोड़ा किसने? लड़के ने ही छोड़ा। रीजन कुछ खास नहीं था, थोड़ी सी बहसबाजी हुई। हाँ, वो लड़का दूसरी लड़कियों को ज्यादा देखता था, तो उसने इतना, हाँ कह सकते हैं, वो मैसेजेस डीएम्स वगैरह। तो वो कहती कि जब मैं तेरे पास हूँ तो तुझे इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। तो इस चीज पे बहसबाजी हुई और उसने ब्रेकअप कर लिया, और वो कहता कि लड़की है ही कैरेक्टरलेस अपने दोस्तों में। तो इस पे क्या बोलोगे? इस पे एक मेरे को स्टोरी आ रही है, वो पहले करो, बात करो उस पे तो ज्यादा वो ठीक रह जाएगा। अब जैसे इन्होंने एक बात करी कि एक लड़की की बताई इन्होंने, क्योंकि जो इनकी फ्रेंड थी, एक मेरी फ्रेंड है जिसने उसकी फ्रेंड की स्टोरी सुनाई थी मेरे को, वो मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, उनको हो गया था 5-6 साल, और मेरे को लगता है 5-6 साल तो कोई आम बात नहीं होती है रिलेशनशिप में, तो बात एकदम पूरी बहुत आगे तक थी इनकी। तो फिर बीच में कुछ होता है इनके बीच, लड़के लड़की के बीच दोनों के, और ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, पहले ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद लड़का, हाँ नहीं लड़की की बात बता रहा हूँ ना मैं। तो लड़की जो है वो जाती है टिंडर पे प्रोफाइल बनाती है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, टिंडर पे जाके उसका फिर वो मैच वैच जो भी होता है, क्योंकि भाई मैं टिंडर गाय नहीं हूँ, मैंने आज तक यूज नहीं किया, तो अब पता नहीं क्या कह रहे, मैच होता है या जो होता है, लेफ्ट स्वाइप हो जाता हूँ। हाँ भाई मैच बोला, मैं तो सोचा क्रिकेट मैच है, कौन सा मैच मेरे को नहीं पता भाई, जो यूज करते हैं उनको। तो कह रहे मैच हुआ उसका और कोई बंदा आया। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। फिर वो लोग गए मिलने के लिए, फर्स्ट डेट वगैरह थी उनकी, मिले काफी अच्छे से दोनों, वगैरह वगैरह हुआ। फिर उसी दिन उनका फिजिकल हो गया, उसी दिन उसी डे फिजिकल हो गया, सब चीज हो गया। उसके बाद अब उसके बाद क्या होना चाहिए कि भाई ठीक है तो उसमें आगे बढ़ा जाए, कुछ हो, फिजिकल वगैरह सब हो गया। अब लड़की लड़के को नहीं जानती, लड़का लड़की को नहीं जानता, दोनों मूव ऑन कर गए। तो इसमें यह है कि मतलब आप जैसे आपने लड़के की कहानी सुनाई, उसने मेरे को लड़की की कहानी सुनाई, तो क्या लड़की की तरफ से भी यही रहता है कि 5-6 साल या बहुत होते हैं? लड़के मैं मानता हूँ लड़की ने छोड़ा था। है? लड़की ने छोड़ा क्या उसमें? हाँ। दोनों का ही कुछ ना कुछ रहा था रीजन, कि पहले था लड़के का ही। तो मतलब ये फिजिकल कौन हो? लड़की हुई है, क्योंकि वो जो जिसने मेरे को सुनाई है उसकी लड़की फ्रेंड है, तो उसने मेरे को। ठीक है, पहले इस पे आते हैं, अभी कहानी तो अब इस पे इसका जवाब देते हैं पहले, क्या फिर इस पे आएंगे लड़की वाले पे। हाँ तो ठीक है, चलो फिर क्या था कि वो ब्रेकअप के बाद कैरेक्टरलेस बोल दिया उसको। हाँ। क्या है बता? लड़के ने बोला। और कितना टाइम हुआ था रिलेशनशिप में? 2 साल में भी इतना हो गया होगा। पहली बात तो भाई आजकल मेरा जो मानना है कि आजकल लोग प्यार नहीं देख रहे, कुछ और चीज देख रहे इंसान में। क्या? जब कुछ और चीज इन द सेंस अपनी जरूरतें देख रहे हैं एक लड़की में, और जब जरूरतें खत्म हो जाती है ना, तब प्यार होता है। तब प्यार होता है जब जरूरतें ना हो किसी लड़की में, आपको जो लड़की है आपके सामने, उसमें आपको ये ना लगे कि वो मेरे को क्या देगी, मैं उससे क्या पा सकता हूँ। जब ये सारी चीज खत्म हो जाती है ना, तो वहां प्यार होता है। और आजकल लोग वहीं फंसे हुए हैं कि प्यार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसमें चीजें।
तो बड़ा वो है। तो मेरा कहना है इसका मतलब ये है, क्या था आपका क्वेश्चन? कि एक 2 साल का रिलेशन था, लड़के ने लड़की को छोड़ा, लड़का चीट कर रहा था, और फिर लड़का ही अपने सर्कल में जाके दोस्तों के तो मेरा तो भाई पहले ये मानना है कि लड़की जान क्यों नहीं पाई उसको 2 साल में कि वो ऐसा है, नहीं, उसने वो चीट पहले किया। लॉयल था, पहले उसके लॉयल था फिर बदल बाद, गया। हाँ। क्या लड़का है फिर वो। पर मेरे वही को है नहीं। यार, किसी कैरेक्टर पे बात करने से पहले खुद का कैरेक्टर देखो। खुद का देखो ना, तुम होते हो ना हाँ। किसी के कैरेक्टर पे बोलने वाले। पर मैं ऐसा अगर मेरे साथ ऐसा होगा नहीं, पर अगर मेरा ब्रेकअप होता है कभी 10 साल भी रिलेशन के, किसी की भी गलती हो, मैं कभी उसके मतलब 10 साल तो छोड़ो, ब्रेकअप हो गया चलो, या मैंने कभी किसी से दिल लगाया था अब वो मेरे साथ नहीं है, मेरे इतनी हिम्मत नहीं होगी मैं उसके बारे में कुछ उल्टा बोलूं जाके किसी को भी, ये प्यार है। क्योंकि मैंने एक टाइम पे उससे दिल लगाया था। प्यार किया मैंने, ये इज्जत प्यार की है। उसकी। प्यार लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ना। अब मैं 2 दिन के मतलब झगड़े पे वो ब्रेकअप हो गया, मैं उसको गाने गा रहा हूँ, कैरेक्टरलेस थी, ये थी वो थी, कि कैरेक्टर ही नहीं है, मुंह मार रही थी वहां पे यहाँ पे, अगर कर भी रही होगी ना वो लड़की, फिर भी नहीं बोलूंगा मैं कभी, क्योंकि उसके साइड से जो भी हो, मैंने प्यार किया था, वो मैं झेल लूंगा। चलो गलती की मैंने, वो मैं सुधार लूंगा उसको, आगे से नहीं करूंगा, ऐसे दिल नहीं लगाऊंगा किसी से भी। और दिल ऐसे सोच के नहीं लगाया जाता, दिल लग जाता है। और गाना याद आ गया, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, ऐसा। तो मतलब दिल लगी ऐसी चीज है, प्यार में हो तो उसकी इज्जत करो, ब्रेकअप हो गया, ये कुछ भी हो गया, साथ हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई हक नहीं उसके कैरेक्टर पे बोलने का, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो। और मेरा एक क्वेश्चन था कि लव को लेते हैं थोड़ा, कि आजकल जो हो रहा है लड़का लड़की के बीच, क्या वो एक्चुअल में प्यार हो रहा है या कुछ और हो रहा है? वो है क्या आजकल प्यार कि आजकल हमने जैसे अभी स्टोरीज करी थी कि तुमने बताया था कि ऐसा ब्रेकअप हुआ, मैंने भी बताया था ऐसे ब्रेकअप हुआ, तो क्या एक्चुअल में वो लव है? लव होता है, बट आजकल का टाइम ऐसा है कि यही देखेंगे कि हमारा पार्टनर कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, कि हमें उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कि वो अच्छा कमाता है या नहीं कमाता। अगर वो अच्छा कमाएगा तो घर चलेगा, और हम भी उसके सपोर्ट में कमाएंगे तो अच्छा, मतलब फैमिली सही सपोर्टिव रहेगी, और हम भी सपोर्ट कर सकते हैं आगे हमारे आने वाली जनरेशंस को। तुम्हारा क्या है? मैं इससे एक रिलेटेड मतलब एक 2-4 लाइन लिखी थी मैंने, पर ये लव के ऊपर भी है, तो आजकल क्या चल रहा है। और एक मैं वो कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि जब कोई जाना चाहता है छोड़ के, आपने पूरा 100% दिया अपने साइड से, कि 100% लगाया प्यार में, पर फिर भी कुछ कमी रह गई, वो छोड़ गया अगला बंदा या छोड़ गई किसी भी रीजन से, मैं उसको जज नहीं करता, तो उस पे क्या है, मैं इश्क कर लूंगा इश्क के नाम पे, मैं दिल खोल दूंगा इश्क के नाम पे, मैं काट लूंगा रातें हिज्र की, हिज्र मतलब जुदाई, मैं काट लूंगा रातें हिज्र की इश्क के नाम पे, और सुना है किसी को रूह चाहिए इश्क में, तो कई बिस्तर गर्म हो रहे हैं इश्क के नाम पे। वाह, क्या बात। और किसी को रूह चाहिए इश्क में, और कहीं बिस्तर गर्म हो रहे हैं इश्क के नाम पे, और सुना है जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, और सुना है जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, तो क्यों ना आज आजाद किया जाए परिंदों को इश्क के नाम पे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा था, काफी डिटेल में गया यार तू तो। अच्छा था, काफी डिटेलिंग है। सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? सब कुछ ही अच्छा था, मतलब एक्सप्रेस तुमने एक ही शायरी में कर दिया सब कुछ, थॉट काफी प्रोसेस डिटेलिंग था। हाँ, तो यही है मेरे हिसाब से, तो यही है इश्क आजकल। और जंग और इश्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि बोलते मैं इस बात में मानता नहीं हूँ कि सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर ये शायरी तो मुझे बोलनी पड़ी, पर इसमें मैंने एक वो दिखाने की कोशिश की है पॉजिटिव साइड, कि अगर सब कुछ ही जायज है तो जाने दो ना, खुशी से आजाद करो, क्यों लड़ाई करना, क्यों झगड़ा करना, क्यों एसिड फेंकना किसी के मुंह पे, एसिड फेंकते हैं ना लोग, क्यों, जाने दो, अगर प्यार है तो प्यार है तो जान दो, क्योंकि एक्चुअल में प्यार था ही नहीं। वो एक डायलॉग है ना कि प्यार था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो पकड़ के रखता है सब कुछ। नहीं, सही बात है, अगर एक्चुअल में प्यार होगा एक्चुअल में प्यार होगा तो वो फिर नहीं करेगा, फोर्स होता ही नहीं है, क्योंकि प्यार में तो प्यार का फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स जैसा वर्ड यूज कर ही नहीं सकते आप प्यार में, क्योंकि वो है ही नहीं। आजकल लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग जरूरतें देख रहे हैं। जरूरतें हम उसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी से प्यार करने जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं,
हो नहीं रहा है वो। और जब जाएंगे ना तो हम अपने आप को लेके जा रहे हैं प्यार करने के लिए। और मेरा मानना ये है कि प्यार कभी ऐसे होता ही नहीं है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता जाता है, ये वाली लाइन। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। ऐसा कोई लड़का भी ऐसा नहीं है। तो अगर होता, और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करता कि इस पे ऐसे क्या चीज देख ली तुमने इसके अंदर, लड़के के अंदर, या क्या ऐसी क्वालिटीज है कि तुम्हें प्यार है इससे? मेन चीज तो ये देखूंगी कि जो मेरा माइंडसेट है वो उसका हो, कि अगर हमें इनकम बनानी है तो हम साथ बैठ के इनकम बनाएं। ये नहीं कि मैं इनकम बना रही हूँ वो बैठा रहे, या वो इनकम बना रहे तो मैं बैठी रहूं। ये ज्यादा चलता है आजकल ये सब सीन। हाँ चलिए हाँ। इस मेरा पे, बहुत उस पे इस इनकम पे क्वेश्चन आ गया कि अगर तुमसे मतलब तुम्हें किसी से प्यार हो जाए लड़के से और वो तुमसे कम कमाता है, चलेगा तुम्हें? हाँ चलेगा, क्योंकि मैं उसकी सपोर्ट में बैठी हूँ। अच्छा, तुम्हारा ऐसा नहीं कि जो मेरा हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो मुझसे ज्यादा कमाना चाहिए? मुझे अगर उससे प्यार हो गया हाँ। तो अगर वो कम भी कमाता हो तो मुझे चलेगा। मैं वैसे उसकी क्या प्रेफर support- करोगी? मतलब अभी अगर मैं ऑप्शन दूं तो मैं लॉयलिटी देखूंगी, अंडरस्टैंडिंग देखूंगी कितना है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस कि दो लड़के हैं, दोनों से तुम्हें प्यार हो जाएगा, सिचुएशन ये है प्यार हो जाएगा दोनों से, एक कम कमाता है एक ज्यादा कमाता है, किसको चुनोगी? जो मुझे समझेगा। नहीं वो बात ही नहीं है। नहीं वो बात है, लड़कियों के दोनों लिए ये समझे, सबसे मेन चीज है। दोनों की इमोशनल बैकग्राउंड सेम है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी नहीं, लड़के का नहीं होता एक ऐसा। सिचुएशन है ये, सिचुएशन Situation नहीं, ऐसे नहीं। करके लो एक ना। सिचुएशन, किसको चुनोगी? ऐसा सेम मेंटालिटी का कोई भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, कोई बात तो ये नहीं। कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। इसलिए तो Logical सिचुएशन ही है, नहीं। सिचुएशन है ये। एक दो लड़के हैं, दोनों से तुम्हें प्यार हो जाएगा और दोनों ही तुम्हें खुश रखेंगे, एक कम कमाता है एक ज्यादा कमाता है, किसको चूज करोगी? तो मैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखूंगी, मैं पहले बहुत डीपली जाऊंगी कि वो है कैसा। मैं ऐसे नहीं दोनों कर की सकती। फैमिली बहुत अच्छी है, एक का मतलब मिडिल क्लास है, एक रिचर है हम्म, जो ज्यादा कमाता है। ये तो सिचुएशन ही गलत दे दी है। नहीं वही तो, इसलिए नहीं सिचुएशन है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तभी घूमेगी सिचुएशन सब पे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चूज मैं करो, नहीं करती अगर एक ऐसे। चूज करना हो तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा कमाता है उसको करोगे ना? हाँ, बट हाँ। मेरी बात अलग है ना। अगर नहीं, मुझे किसी से situa- प्यार हो गया हम्म, तो है ना। अगर मुझे सिचुएशन थी वो, हाँ या ना हो जवाब देना, किसको सिचुएशन चुनोगी? वो हाँ। तुम्हारा थोड़े नाम लोग कर रहे हैं कि तेरा- तुम्हारा क्या तेरा- पर्सनैलिटी तेरे क्या है इसमें? क्या? ये दो लड़के हैं, अबे क्या होगा भाई? चल दो लड़कियां हैं, एक ज्यादा कमाती है एक कम कमाती है, हम्म, किसको चुनेगा? दोनों से प्यार करता हूँ मैं। नहीं किसी एक को चुनना है। तो ये दोनों से शादी कर लेगा। तो किस दोनों- किसको प्यार दोनों करो। से पूछना पड़ेगा पहले, इससे करेगी नहीं? नहीं मेरा तो मेन है कि प्यार मेरे को जिससे होगा उससे करूंगा। नहीं वही, फिर तू उसकी ऐसी बात कर रहा है, क्या प्यार देखूंगी ये देखूंगी, एक चूज कर। तो फिर इनकम वाला ही करेगा। कम पैसे वाले और ज्यादा पैसे हाँ, वाले, हाँ। कम पैसे वाले। क्यों? क्योंकि मेरा कोई वो नहीं है इस पे कि पैसों से मैं रिलेट नहीं कर रहा। तो जब मैं पैसा देख ही नहीं रहा हूँ तो मैं ज्यादा क्यों देखूं? मैं पैसा देख ही नहीं रहा क्योंकि ना उसने अपने आप को उसके ऊपर रख लिया कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ या फिर या मैं संभाल लूंगा। मैं ही संभालूंगा, उसको काम भी नहीं करने दूंगा। अगर उसकी इच्छा है तो करे, मेरे को कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता वो उस चीज से, लेकिन मैं उसको काम नहीं करने दूंगा, मैं ही संभाल के रखूंगा उसको। मेरा ये है। लड़कों में ये होता है, देखो तुमने पैसे वाले को चुन लिया, मैं सिचुएशन भी तो दे रही हूँ। सिचुएशन तो मैंने उसको भी दी ना। अब वही है ना, वो- सबों का अलग हाँ, अलग अलग perspective judge नहीं कर रहे, यही but तो हाँ। हमारा शो है भाई। हाँ। और क्या कर रहे हैं हम शो में? हाँ, यही तो पर्सपेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग ओवर सबों जजमेंट। का अलग अलग है। जब Judge सेम नहीं हो कर- जाएगा तो फिर क्या बात अच्छा रहेगी? तुमने कम पैसे वाले को क्यों नहीं चुना? क्योंकि तुमने सिचुएशन ही सारी सेम दे दी। अब भाई मुझे जहाँ बेनिफिट लगेगा फिर मैं वहीं जाऊंगी। जब प्यार में होते हैं दो लोग, क्या आप बिना फिजिकल हुए जिंदगी काट सकते हो एक दूसरे के साथ? एग्जैक्टली उस टाइम पे उसकी लॉयल्टी पता लगती है। फिजिकली होंगे जिंदगी भर पर साथ रहेंगे, प्यार है, हाँ तो प्यार दिल से ही होता है। रह सकते हैं ना, मतलब हाँ तू बता। मैं कहता हूँ कि फिजिकल भी एक लव का पार्ट है। हाय मर्द बहुत प्यारी चीज है। अब ये कहीं गंदा लगेगा हाँ। लड़कियों को, हो सकता है, लड़के तो ज्यादा रिलेट कर जाते हैं हो सकता है क्योंकि बॉयज बोल रहा है, बट मैं मानता हूँ कि जो फिजिकल है वो पार्ट ऑफ लव है। अब ये नहीं कि अगर आपको लव हो गया है, सेक्स इज नॉट लव बट पार्ट ऑफ लव, हाँ। यस, तो कह सकते हैं। तो ये नहीं कि अगर एक महीना प्यार हुआ है तो दूसरे दिन ये सब हो रहा है या तीसरे दिन, तो वो मेरे हिसाब से प्यार नहीं है। प्यार तो फिर वो है कि पहले आप उसमें खो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी दुनिया क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वही है आपके लिए।
फिर आगे जब चीजें चलती रहती हैं तो कहीं ना कहीं ये नीड आती है, और मेरा जो मानना है ये दोनों तरफ से नीड होती है, ये नहीं कि ये लड़का ही चाहेगा या लड़की ही चाहेगी, दोनों तरफ से ये तो अमृत का कहना है कि रहेगा। वो रह लेगी, उसका पार्टनर भी रह लेगा क्या? तुम्हारे हाँ साइड तो से। वो मैं कह रहा हूँ ना, सब अलग 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 प्यार अलग अलग माइंडसेट के होता होते हैं। यार वो समझ गया, मैं तुम्हारे को बता रहा था, पर तू नहीं रह पाएगा। क्या? अगर तेरे पार्टनर ने मना कर दिया, हम सोएंगे नहीं जिंदगी भर एक साथ, मतलब फिजिकल नहीं होंगे पर प्यार है, एक साथ रहेंगे, नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत कर नहीं। लेगा ना? मेरे लिए वो क्वेश्चन यही है। हाँ, मेरे लिए प्यार ऊपर है, पर मैं अपना बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये इसका पार्ट है मेरी तरफ से। अब हो सकता है कि बॉयज बोल रहा है तो तुम्हारे को ये गलत लगे, तो देख लेना, मैं अपना वो बता रहा हूँ जो मेरा नजरिया है इन सब चीजों को लेके, क्योंकि आजकल लोगों ने इसको गंदा बना दिया है कि फिजिकल होना गंदा है। अब फिर इसी पे ये, अगर ये इस पे बात करी जाए तो बहुत डीप जाएगी। क्या फिजिकल होना ही गंदा है, ये चीज गंदी है, ये किसने बोला या क्या बोला, तो बहुत बात डीप चली जाएगी। मैंने सुना फिजिकल होने के बाद प्यार और गहरा हो जाता है। अगर वो प्यार होगा तो पक्का गहरा अगर होगा। प्यार होगा अगर तो प्यार होगा तो नहीं, अगर प्यार होगा तो वो जरूरी थोड़ी है कि फिजिकल हो। जरूरी की तो बात ही नहीं आ रही ना, फिर जरूरी हमारा तो ये है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, आपका ये है कि अगर प्यार होगा तो फिजिकल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब इसी से तो और physical होगा तो प्यार नहीं कितना है। प्यार करता है और वो। फिजिकल होगा तो प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा भी नहीं बोला। तो क्या बोल- मतलब तो फिर मैंने बोला है हाँ क्या कैसे बोल- बता रहे? हाँ बोलो नहीं, बोलो, बोलो। नहीं समझेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना। अगर समझने के लिए लड़की बैठे ने हैं। मना कर दिया कि मुझे फिजिकल नहीं होना है तो लड़के को समझना पड़ेगा। तो मैंने कि- क्या बोला, उसने मेरे हाँ, से पूछा कि उसने तू रह भी पाएगा, यही बोला मतलब है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ। अगर मैं कोई लड़की बोलेगी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रह लूंगा मैं। उसी से प्यार का पता लगता है। हाँ, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये पार्ट ऑफ लव है, वैसे वे इस बात पे तुम अग्री नहीं करी ना कि पार्ट ऑफ लव है? नहीं, बाकियों की मेंटालिटी मुझे नहीं पता। वही तो हमारा ये तुम है। अग्री कर रही हो कि नहीं इस बात पे? नहीं, नहीं करी ना, वही बात है मेरे हिसाब से। वो सही तेरा बोल रहा क्या? कि पार्ट ऑफ लव है, पर जरूरत नहीं है अगर प्यार है तो। वही कि अगर बोथ जेंडर्स होते हैं एग्री, हाँ तो Then वो करो। बात अलग है, वो बात अलग है फिर। हमारा ये थोड़ी ना है कि भाई लड़के ने बोला तो लड़की मना कर रही है तो हम जबरदस्ती करेंगे। वो क्या प्यार, ये क्या प्यार हुआ फिर? ये तो जबरदस्ती हुई। और यही चीज उल्टा कर लो कि लड़की ने बोला करूंगा और लड़के ने बोला नहीं कि मुझे नहीं करना, हालांकि ऐसा कम होता है, तो फिर वही बात हो जाएगी ना। तो फोर्सफुली कुछ नहीं होता, फोर्सफुली तो प्यार व्यार कुछ नहीं प्यार होता। में सिर्फ मतलब प्यार भी क्या चीज है, मतलब दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं ना, एक दूसरे को जानते हैं, पहले देखते हैं समझते हैं, फिर वो लाइफ टाइम साथ रहते हैं मरने तक, बिना किसी अदर को चूज किए। उनके पास ऑप्शन होते हैं लाइफ टाइम, उससे बेहतर इससे बेहतर, पर वो किसी को चूज नहीं करते, वो एक साथ रहते हैं। तो प्यार एक ऐसी चीज है। अब प्यार में ना, प्यार ही है जो है, उसके बीच कुछ नहीं है। फिजिकल होना ये होना पार्ट है, पर अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं हम नहीं करना चाहते, तो कोई नहीं करवा सकता। प्यार है तो कोई है ही नहीं, फिर प्यार के ऊपर बात ही नहीं है ना। फिर प्यार किस चीज का, वो समझौता है। अच्छा, इस बात पे कितना अग्री करोगे तुम लोग कि ये मैंने पढ़ा था भाई कि एक आदमी सबसे चूतिया डिसीजन तब लेता है जब वो प्यार में होता है। मैं तो कहता हूँ भाई इंसान प्यार में चूतिया हो जाता है सही में। मैं यहाँ पे हो जाता है आदमी, भाई, इंसान हो की जाता है। आदमी, सिर्फ स्पेशली आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, औरतों की नहीं, फीमेल्स की नहीं। लड़के तो ज्यादा होते हैं चूतिया हो जाते हैं प्यार में। कैसे? अभी कह रहे प्यार हुआ हाँ। नहीं, अब कह रहे हो चूतिया हो जाते जाते हैं। तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना। हाँ, ओपिनियन देना तो कैसे गलत नहीं है मतलब? ना। ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई मेरे को जो लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों को देखा है, उनके बिहाव पे बोल रहा हूँ, हो जाते हैं भाई, कुछ भी करते हैं, चूतिया बनती है, जो बात करने की नहीं है वो भी करेंगे। और मतलब उसको चूतिया वे में वैसे कह रहा हूँ मैं, मतलब वैसे हो जाते हैं कि अगर किसी लड़की ने बोल दिया अरे बाबू ये सब, तो वो भी उधर से ही जवाब है हाँ मेरे बाबू, तो वैसे वे में कह रहा हूँ, थोड़ा फनी वे में। पर मेरा क्वेश्चन अलग था, वैसे क्या? डिसीजन के बारे में था। डिसीजन हाँ, लेते टाइम, हाँ, चूतिया डिसीजन लेते हैं प्यार में, जब एक आदमी प्यार में होता है। क्योंकि उसकी समझ थोड़ी वो हो जाती है प्यार में, क्या? खो सी बल्कि जाती समझ है। बढ़नी चाहिए उस टाइम मेरे पे। को तो लगता है खो जाती है थोड़ी, नहीं अगर वो रियल उससे लव करता है, सब उस पर छोड़ देता है, अरे भाई ये है ना वो वाला। मैं लड़कों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ और लड़कों का। अपना बता रहा हूँ, बाकियों का होगा अलग अलग होगा, तो अपना बता रहा हूँ भाई, खो जाते तुम हैं। कितना अग्री करोगे इस बात पे? मुझे लगता है अब लड़कों में ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट नहीं करना चाहिए ऐसे खोना। क्या उस पे नहीं लेते, चूतिया डिसीजन लेते हैं आदमी जब प्यार में होते मुझे हैं। नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा है। कभी
ऐसा मतलब नोटिस किया हो लड़कों में जो प्यार में होते हैं, आसपास रहे होंगे? ऑब्जर्व किया हो हाँ। किसी को या किसी की बात मैं सुनी हो? नहीं मैंने देखा है, बल्कि उस टाइम पे लड़के ज्यादा समझदार होते हैं। चलो, ऐसा क्यों होता है कि मैंने एक चीज पैटर्न नोटिस किया है, एक सुंदर लड़की के साथ हमेशा एक बिलो एवरेज लड़का मिलेगा। ये तो मैंने भी रिलेशन काफी में। नोटिस किया है। क्यों? शायद उसको उस सुंदर लड़के में वो चीज ना मिली हो जो उसको लो एवरेज में मिल गई हो, अंडरस्टैंडिंग, लव, लॉयल्टी उसको सुंदर में ना मिली हो। लड़कियां ज्यादातर सुंदरता नहीं देखती, ठीक है, वो देखती हैं कि कितना अंडरस्टैंडेबल है। पर हमेशा ये क्यों हो रहा, पैटर्न टूट क्यों नहीं रहा? क्या ये हमेशा एक बहुत सुंदर लड़की के साथ एक बिलो एवरेज लड़का ही मिलेगा। पता नहीं, फिर तो उस लड़की से जाके पूछो। पर मुझे ऐसा क्या लगता है कि लड़की हमेशा बाय डिफॉल्ट ही एक उनसे जो कम हो ऐसे लड़के को चूज करती है, ताकि वो सैटेलाइट की तरह घूमते रहे आगे पीछे। हाँ, इसका मैं कह सकती हूँ कि उसके बाद दूसरा उसको ऑप्शन ना पता है बचे। कि वो लड़के से ज्यादा सुंदर है। हम्म, मैं बताती हूँ, मतलब मेरे को हाँ हेट्स तुम नहीं ही बता चाहिए, पाओगी। हेट्स नहीं चाहिए, बट फिर भी हम्म। लड़की को पता होता है कि वो लड़के से ज्यादा सुंदर है, हम्म, तो वो क्या करेगी, उसको अपने इशारों पे नचाएगी हम्म। कि तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा। फिर उसके बाद होता है कि जो बिलो एवरेज होगा उसके पास ज्यादा पैसा देखती है लड़कियां। मेन रीजन ये है। ज्यादा पैसे? हाँ, क्योंकि उनके पास ये होता है कि ढंग नहीं है कपड़े पहनने का, पैसा। खुद को संभालने का, लेकिन पैसा है। पैसा है। पैसा है पैसा तो है, बड़ी बड़ी बात। तो पैसा है तो उसको पता है कि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ, ये मेरे लिए खर्च करेगा, और इसे पता है कि मैं कहीं अगर मैं इसको छोड़ने की बात करूँ तो हाँ। ये मेरे पीछे पागल हो जाएगा कि तू मत जा मत और जा। ऐसा भी तो होता है ना कि उसके पास ऑप्शन कम बचेंगे कि पहले इतनी सुंदर है, हाँ, छोड़ वही दिया मैं तो, कह और रही मैं हूँ। इधर हाँ। पांडु पांडु सा। कहाँ से आ गया? हाँ, तो ये होता है ना। हाँ, ये होता है। तेरा क्या टेक है इस पे? मेरा भी यही है भाई कि क्या है? लड़कियां ज्यादातर यही करती हैं जो अमृत ने बताया जानबूझकर है। चूज करती है बिलो एवरेज। हाँ, हाँ। जानबूझकर करती है कुछ। और ये तो अच्छी बात है कि एक लड़की एक्सेप्ट कर रही है ये चीज। हाँ। आजकल तो वो करती ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, क्या प्रेफर करोगे, एक तुमसे बहुत बढ़िया बंदा या तुमसे थोड़ा नीचे लुक्स पे बिलो एवरेज? हाँ, हाँ, looks लुक्स पे में। ही। मैंने अभी दोनों के पास बोला, पैसा बराबर है, पैसे वाले हैं दोनों। मतलब मेरे पास भी और उसके पास भी। हाँ, तो लुक्स देखूंगी फिर मैं। बहुत बढ़िया वाला, हाँ, बिलो एवरेज नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा तो बराबर है ना दोनों के पास, अच्छा, पैसा दोनों के पास तुमसे कम है। फिर मैं किसी को भी नहीं देखूंगी। तो अभी क्यों ये चेंज हो गया कि बिलो एवरेज तुम चूज नहीं करोगी? बिलो एवरेज क्या पता उसके पास ऑप्शन ज्यादा खुल जाए, फिर तुमसे जो बढ़िया बंदा होगा तुम्हें छोड़ दे कल को। मतलब जैसे तुमसे एक बढ़िया बंदा है, तुमसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अब उसके पास तो ऑप्शन ज्यादा होंगे ना लड़कियों के, क्या पता कल को छोड़ दे। अरे वो अब उस लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कितना लॉयल है मेरे साथ, है ना। अगर वो लॉयल होगा तो इधर उधर नहीं देखेगा, उसको पता है कि लड़कियां आती जाती रहेंगी। दोनों उसके का पास। लेवल तुम्हें नहीं पता लॉयल्टी का, और दोनों के कुछ नहीं पता, पर तुम चूज किसे करोगी? दोनों से ही मतलब है थोड़ा बहुत, तो एक बिलो एवरेज या तुमसे ज्यादा सुंदर, चूज करो, एक चूज करो। सुंदर, क्योंकि लाइफ पार्टनर भी सुंदर ही होना चाहिए, सुंदर। चलता हो तो अच्छा लगना तुम चाहिए। ही सोच रहे हो, ये लड़की यही सोच रही है, और तो कोई सोच नहीं रहा। हाँ, सही में। हाँ। औरों का तो लगता नहीं मेरे को। मैंने बहुत कम ऐसे कपल्स देखे जो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को। मैं हर बार एक बिलो एवरेज ही वही देखा। हाँ, एक अब below सुंदरता average। हम पे सब बहुत सब्जेक्टिव है, क्या पता तुम्हें जो सुंदर लग रहा हो मुझे ना लग रहा हो। वो तो देखने देखने वाले वाले के के नजरिए ऊपर पे है। हाँ, वो Depend नजरिया सुंदर सारे ही नजरिया होते तो हैं। अलग अलग होता ही है। सबों का नजरिया। अरे नजरिए से एक शायरी याद आई हाँ। मुझे। क्या? सुनो, नजरिए से सुनाता हूँ। और मुझे भी आई। हाँ हाँ, अच्छा। आप फिर मेरे बाद। मुझे भी आई start करो। टॉयलेट। हाँ, निकालो, निकालो। तो कुछ ऐसी है शायरी हाँ, कि ये उसके ऊपर मैंने लिखा था। अब लोग कहेंगे कि भाई तेरा तो लव ही नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये सारी शायरी किस पेज पे लिख रहा है। तो भाई बता दूं, ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज होती है। बहुत सी स्टोरियां सुनी है, बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की, तो उस बेस पे लिखा था सुनाओ। कि लड़का कहता है एक लड़की से, ठीक है, कहता है कि कभी कभी फर्क सिर्फ नजरिए का नहीं होता। क्या? वो पता था ऐसे करना है इसने। हाँ जी। कि कभी कभी फर्क सिर्फ नजरिए का नहीं राम होता। ये मेरे टाइम पे भी करेगा हाँ, अभी। ठीक है, बोलने देगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी फर्क सिर्फ नजरिए का होता है, चीजें नहीं बदला करती। वाह। कि कभी कभी फर्क सिर्फ नजरिए का होता है,
चीजें नहीं बदला करती और तुम ही कहती हो बदल गया हूं मैं, वाह और तुम ही कहती हो बदल गया हूं मैं। बदल गया हूं मैं, लेकिन शायद अब तुम अपने आप को देखा नहीं करती। वाह वाह अच्छी थी। तो उस पे मैंने लिखा था कि आजकल जो चल रहा है, एक लड़का लड़की के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर वो बोलने लग जाती है अरे तू तो बदल गया। तो उसको ध्यान में रख के मैंने लिखा था कि हाँ, तुमने क्या लिखी? दोनों तरफ मेरी से पंजाबी में शायरी है, पंजाबी में हाँ सुनो। जी। ठीक हमें है। हो और जाएगी। सानो पंजाबी ऑन दी सी। हो जाए सीन ही बल्ले है। बल्ले बल्ले। तो जैसे कहते हैं ना कि मैं सुंदर हूँ, जैसे कपल्स कहते हैं कि तू चांद का टुकड़ा है हाँ, है ना, हाँ। सुना है ना। चांद वो तो तुम हुई। है ना, तो इसमें मैंने जो चन वर्ड है चन। वो मून है, मून, चांद, हाँ। ठीक है। चन तुम हो मतलब? चन 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 मतलब तुम हो? नहीं, मैं नहीं अच्छा। हूँ। हाँ हो जाए फिर। अच्छा, तू मैनू पूछया सी कि क्या? तू चन क्या पूछा जी? क्या पूछा जी? नहीं, हाँ, अब सही। ठीक है। तू मैनू पूछया सी और भाई भाई अमरीश पुरी बोल रहा हूँ। क्या बोला, क्या पूछा? क्या बोला? चांद क्या बोला? चांद नहीं अच्छा। बोल रहा, ये एक लड़का बोल रहा हाँ है। हाँ तू मैनू पूछया सी कि तू चन वर्गा या चन तेरे वर्गा। हाँ। तू मैनू पूछया सी कि चन वर्गा या चन तेरे तेरे वर्गा, वर्गा। ते मैं तेनू सच कवा ना तू चन वर्गा है ना चन तेरे तेरे वर्गा है। वर्गा। मैं चन विच भी 1000 दाग वेखे ने, पर तेरे विच मैनू एक दाग भी नहीं दिखता। वाह वाह वाह, क्या ये मेरी बात। लिखी हुई है। काफी डीप है ये भी, भाई तो काफी। चांद में एक हिंदी में समझा था थोड़ा, जो थोड़ा, पंजाबी मतलब हाँ, तूने जिनको मुझसे पंजाबी- हिंदी पूछा में था समझा दो। कि मैं चांद जैसा हूँ या चांद मेरे जैसा है। ये लड़का बोल रहा है, मतलब लड़की बोली है लड़के से। हाँ हाँ तो तूने पूछा था कि मैं चांद जैसा हूँ या चांद अच्छा, मेरे जैसा हाँ। है। तो मैं तुझे सच बताती हूँ, ना तो तू चांद जैसा है ना चांद तेरे जैसा है। मैंने चांद में भी 1000 दाग देखे हैं, पर तेरे में मैंने एक दाग भी नहीं देखा। वाह, क्या बात। इसलिए बोलते हैं लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। प्यार में चांद में दाग देख ले, उसमें नहीं देखे। उसमें नहीं देखी। ये तो बहुत तगड़ी, वाह, पर ये काफी तो अच्छे वर्ड्स ये यूज। तुमने लिखे? किसको जब ये लिख रही थी किसको सोच रही थी? कपल्स को। कपल्स को? नहीं मतलब वो एक, मैंने सच बताऊं तो मैंने रील देखी थी एक, कि वहां से चोरी की है। वो ना वो छोटे छोटे बच्चे नहीं है, अब मैं बोलूंगी नहीं, वो क्या पता वो देख लेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि वो देखो पूरा चांद निकला है, तो वो देख के कहते हैं तुम ही तो मेरा चांद का टुकड़ा हो। वाह भाई वाह, वो देखी होगी यार, वो बहुत वायरल हुई थी रील। सही है, तो सही मैंने है। उस सोच को, मतलब उसको देख के मैंने लिखा था। वाह। उनको देख के नहीं, चांद को मतलब देख के? हाँ उनकी बात को सोच के मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता ये ऐसे सोचना भी तो बहुत बड़ी बात है ना, हाँ। कि ऐसे नॉर्मली हम कैसे सोच कहाँ लेंगे? सोचता है भाई, आजकल नहीं ये सोचता जो इंसान। वही सोच सकता है जो कभी प्यार में रहा हो या प्यार में है। वैसे तो मैं तो जो शायरिया बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत रहा हूँ उस हिसाब से। नहीं, कहीं ना कहीं प्यार में होते हैं लोग। तुम्हारा कोई भी नहीं रहा प्यार? नहीं। अभी भी नहीं है? कट कर देना। है मम्मी मतलब? मारेगी। नहीं नहीं रहा? हाँ यार प्लीज कट कर देना। हाँ रहा है।